श्री राधे। धरती मैया ने कहा, प्रभु आप धर्म के पालक हैं। हे महाराज आप मेरा दोहन कीजिए। कहते हैं पृथु महाराज ने धरती मां से दोहन कराया और कहते हैं पृथु महाराज के दोहन कराने पर धरती मैया का नाम पृथ्वी हो गया। बोलिए पृथ्वी मैया की जय। कहते हैं महाराज पृथु ने 100 यज्ञों की दीक्षा ली। पृथु महाराज के यज्ञ में स्वयं भगवान प्रकट हो गए। कहा वरदान मांगो राजन। तो पृथु महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरे 1000 कान बना दीजिए, जिससे भरपूर मैं कथा का आनंद प्राप्त कर सकूं। भगवान ने तथास्तु कहा। कहते हैं इसके आगे आइए 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अध्याय में प्रवेश करने के पहले एक भगवान का पावन भजन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जय हो। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन्हें चरणों का निस
दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मन वांछित फल पाते हैं। आत्मा निधि को पाने हेतु, आत्मा निधि को पाने हेतु, तुझको ही भजना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो इतना सुंदर होगा। नामे तुम्हारा तारनहारा। जग में नाम तुम्हारा है, दीन दयाल दया के सागर। जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिने हमेरे बाले कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है। दीन जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन हमेरे बाले कृष्ण प्रभु, कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने हेतु, भव से पार उतरने हेतु, गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो इतना सुंदर होगा, वो इतना सुंदर होगा, वो इतना सुंदर होगा, वो इतना सुंदर होगा, वो इतना सुंदर होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 5वें स्कंध में प्रवेश करें। भगवान के परम भक्त, इसमें प्रियव्रत महाराज की कथा है। कहते हैं 5वें स्कंध में कुल 26 अध्याय हैं। पुराण का तीसरा लक्षण स्थान है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम, कथम मुने गृहे रमति अनमूला, कर्म बंधा पराभवो। मनु के दूसरे बेटा प्रियव्रत, कहते हैं पहले पुत्र थे उत्तानपाद, दूसरे बेटा महाराज प्रियव्रत हैं। गृहस्थ आश्रम उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्रियव्रत महाराज इतने प्रतापी राजा हैं कि एक बार उन्होंने मन में सोचा कि रात क्यों हो जाती है, लोग बेकार में सो करके रात्रि का समय बर्बाद कर देते हैं, मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। कहते हैं उन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ तैयार किया जो दिव्य प्रकाश देता था। सूर्य की भांति ही धरती की 7 परिक्रमाएं कर डाली। प्रियव्रत महाराज ने 7 दिन तक रात नहीं होने दी। कहते हैं ब्रह्मा जी घबरा गए, पास आए, कहने लगे, राजन
प्रकृति की कोई वस्तु फालतू नहीं है, कोई समय बेकार नहीं है। जहां विषयी लोग रात्रि के समय आराम करते हैं, वहीं संत योगी जन रात्रि में ही ध्यान करते हैं। रात्रि का समय भी उपयुक्त है, इसलिए कहते हैं प्रियव्रत महाराज ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार करके क्षमा मांग ली। कहते हैं इन्होंने ब्रह्मा जी का उपदेश मान करके प्रियव्रत महाराज के रथ के पहियों के दबाव से कहते हैं 7 समुद्र बन गए, क्योंकि रथ से 7 परिक्रमाएं प्रियव्रत महाराज ने धरती की कर डाली। इसके बाद प्रियव्रत महाराज को वैराग्य हो गया और कहते हैं भगवान का चिंतन करते ही भगवान के धाम पहुंच गए। इन्हीं के वंश में आग्नेय द्वारा पूर्व नाभि के द्वारा मेरु देवी के गर्भ से पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न किया। कहते हैं भगवान ही उनके यज्ञ में पधारे और भगवान ऋषभ देव के रूप में प्राकट हो गया। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। कहते हैं ऋषभ देव भगवान ने भी बड़े प्रतापी राजा हैं, भगवान का ही अवतार है। कहते हैं इनके 100 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम भरत था। एक दिन ऋषभ देव ने अपने सारे बेटों को बुलाया और ज्ञान का उपदेश दिया। नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्ट रहतां बिंग भुजां। बेटा ये मनुष्य का शरीर इसलिए नहीं मिला है कि हम खाएं पिएं आराम करें, संतान पैदा करें। ये मानव का शरीर कुकर सूकर के समान विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। इस शरीर से तो कठोर तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का यही धर्म होता, खाएं पिएं संतान पैदा करें। ये तो पशु भी करते हैं। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को सत्य बात ना बतावे। वो पिता नहीं है जो अपने बेटे को सत्य की बात ना बतावे। वो माता नहीं है जो अपने पुत्र को सत्य की बात ना बतावे। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, पिता न तत्स्यात जननी न तत्स्यात। कहते हैं सत्य क्या है, शास्त्रों में 2 पद बताए गए हैं। 2 पदे बंधन मोक्षाय नाममेति ममेति चा। शास्त्रों में 2 पद बताए गए हैं कि मैं, मेरा और मेरा नहीं। जो कहते हैं सब मेरा है वो बंधन में गिरा है। जो कहते हैं हे प्रभु सब तेरा है वह मुक्ति ही है। कहते हैं जो अपने बालक को सत्य की बात ना बतावें, जो अपने बालक को मृत्यु की फांसी से ना बचावें, वह गुरु नहीं कहलाता। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया और पुत्रों को उपदेश दे करके परमहंस वृत्ति धारण करके भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। कहते हैं ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया। कहते हैं कि मनुष्य जब तक जीवित रहता है तब तक उसके परिवार के लोग उसे सही बात नहीं बताते हैं
कि सत्य क्या है। जब बेचारा मर जाता है तो पीछे पीछे कहते हैं कि राम नाम सत्य है। अब क्या सुनेगा वो? राम नाम सत्य है, यदि उसे जीते जी बता दिया जाता कि केवल राम का नाम ही सत्य है तो जीवन भर वो क्यों पाप करता। तुम्हारे पेट भरने के लिए उसने जी तोड़ पाप किए हैं, अपराध किए हैं। इसलिए कहते हैं, मरने के बाद बताते हैं कि राम नाम सत्य है। अब तो उसके कान सुनने लायक नहीं रहे। कहते हैं, गुरु न सस्यात जननी न सस्यात। इसलिए कहते हैं कि ये बात मान लेनी चाहिए कि राम का नाम सत्य है। कहते हैं कैसा कैसा समय देखा है। कुछ दिनों पहले कोरोना ने इतना भयभीत कर दिया कि लोगों की समझ में आ गया कि भगवान के द्वारा ही ये जीवन संभव है और इसे बचाने का कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए राम का नाम ही सत्य है। बड़ा सुंदर उपदेश देकर के चले गए। इन्हीं के वंश में महाराज भरत जी हो गए हैं। भगवान के बड़े भक्त थे। कहते हैं चक्रवर्ती राजा थे, अपने हाथ से ही भगवान के लिए प्रसाद बनाते थे। कहते हैं कि इतने प्रतापी राजा थे कि भगवान के लिए प्रसाद स्वयं अपने हाथ से तैयार करते थे। एक बार की बात है कि सब कुछ छोड़ करके महाराज भरत जी अपने बेटों को राज का भार सौंप करके वन में पहुंच गए, तपस्या करने लगे। कहते हैं एक दृश्य देखा अपनी कुटिया में बैठे बैठे कि नदी के किनारे कोई हिरनी पानी पीने आई। कहते हैं शेर की गर्जना सुन करके घबरा गई। गर्भवती थी, उसके पेट से गर्भ गिर गया, पानी में छटपटाने लगा। तो कहते हैं भरत महाराज कुटिया से देख रहे थे, दौड़कर गए, उस हिरण के बच्चे को बचा लिया। हिरनी तो मर गई, लेकिन उस हिरण के बच्चे को उठा करके कुटिया में लाए। कहते हैं उस बच्चे को पहुंच करके उसे दूध पिलाना आरंभ कर दिया। वह बच्चा धीरे धीरे उछलने लगा। भरत महाराज ने बेटों से मोह तोड़ा, राज्य से मोह तोड़ा, लेकिन एक हिरण के बच्चे से मोह कर लिया। अरे जीवों पर दया करना तो ठीक है, लेकिन कुछ दिन और हुए, हिरण का बच्चा बड़ा हो गया। कहते हैं हिरणों का झुंड आया, उन्हीं हिरणों के झुंड में वह हिरण का बच्चा भाग गया। कहते हैं भरत महाराज उसके वियोग में इतने व्याकुल हो गए। कहते हैं उसकी याद करते करते उनके प्राण निकल गए। अगला जन्म कहते हैं शास्त्रों में आया है कि मरते समय जिसका चिंतन होता है अगला जन्म वही मिलता है। भरत महाराज ने हिरण का चिंतन किया, फलतः अगला जन्म हिरण बने, लेकिन उन्हें याद था कि अब भूल नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं हिरण की देह से छुटकारा मिला। इसके बाद उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण कुल में होगा। कहते हैं तब भी उनका नाम भरत ही रखा गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके आगे कथा आती है, छठवां स्कंध आरंभ होता है। इसमें 19 अध्याय हैं। कहते हैं 3 अध्याय में अजामिल की कथा है।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक सुंदर भजन, इसके बाद कथा।